हरियाणा में भी एक ऐसा वर्ग है जो राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट के प्रति सहानुभूति रखता है, उन्हें स्नेह करता है। मैं हूं विनोद महिला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि कल सचिन पायलट ने एक दिन का अनशन रखा था। यह अनशन जो उन्होंने रखा इसलिए रखा था कि जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उस समय जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। और सचिन पायलट ने जब चुनाव हुआ था 2018 में, उन्होंने वादा किया था जनता के बीच में जाकर कि वो इन घोटालों की जांच कराएंगे। और लेकिन 4.5 साल के करीब समय बीत चुका है, इन घोटालों की जांच नहीं हुई है। कहीं ना कहीं उनका इशारा यह भी है कि जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनकी और जो सिंधिया है आपस में साठ गांठ भी है। लिहाजा अब चुनाव हो रहे हैं, वो किस मुंह को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, यह सचिन पायलट का कहना है। हालांकि अगर हम बताएं तो सचिन पायलट भी यहाँ राजनीति खेल रही है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि इन घोटालों की जांच क्यों नहीं हो। दरअसल सचिन पायलट इस समय विधानसभा के सदस्य हैं। अशोक गहलोत पर वो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन एक उंगली उनकी तरफ भी इशारा कर रही है। सचिन पायलट ने विधानसभा के अंदर एक बार भी इन घोटालों का मुद्दा नहीं उठाया और इनकी जांच करने की बात नहीं की। अब जब चुनाव आने वाला है, अब सचिन पायलट इन मुद्दों को उठा रहे हैं। यहाँ भी बहुत बड़ा सियासी खेल है। इस खेल के बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल सचिन पायलट इस समय न उप मुख्यमंत्री हैं, न पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी अशोक गहलोत के पसंद का चेहरा है। अब जब चुनाव होंगे कुछ महीनों के बाद, जब टिकटों का वितरण होगा, उसमें सचिन पायलट की चलने वाली नहीं है। अशोक गहलोत अपनी मनपसंद के चेहरों को ज्यादातर टिकट देंगे, प्रदेश अध्यक्ष की चलेगी। दूसरा, सचिन पायलट तो चुनाव समिति के सदस्य भी नहीं है। यह डर सचिन पायलट को सता रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नजर नहीं आ रहा कि वो अलग पार्टी बना लें। और कांग्रेस के अंदर अगर उनकी आपकी हैसियत देखे राजस्थान में, वो अशोक गहलोत के आगे टिक नहीं रही है। इसलिए सचिन पायलट भी परेशान है। परेशान भी होना उनके लिए जरूरी है। खैर, उन्होंने अनशन रखा। पार्टी हाईकमान को संदेश देना चाहते हैं कि आप कुछ करिए, लेकिन पार्टी हाईकमान भी क्या करे, वो भी स्थिति में नहीं है कि वो खुलकर सचिन पायलट के साथ खड़े हो जाए। सचिन पायलट तो क्या, इनसे पहले कई ऐसे नेता जो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जब गुटबाजी में, उस समय भी उन नेताओं के साथ भी पार्टी हाईकमान कभी खड़ा नहीं हुआ। चाहे हरियाणा में डॉक्टर अशोक तंवर हो, कुलदीप बिश्नोई हो, या दूसरे प्रदेशों में कई ऐसे नेता रहे हैं। अब हाईकमान की भी कई मजबूरियां हैं। मजबूरियां यही कि हाईकमान ने जब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहा था पार्टी का, लेकिन गहलोत इस बात को तैयार नहीं हुए कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे। हालांकि पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां पर भेजा था और पैनल में जो दूसरा नाम था परिवेशक बनाकर भेजा था, वो अजय माकन भी थे। दोनों नेता जब वहां गए तो राजस्थान में जो कांग्रेस के ज्यादातर विधायक हैं वो नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद से हटा देंगे तो वो लोग पार्टी छोड़ देंगे, यानी पार्टी में बहुत बड़ी बगावत होने को तैयार हो गई थी। हालांकि इसे अनुशासनहीनता माना था और अशोक गहलोत ने तब सोनिया गांधी से जाकर माफी भी मांगी थी, लेकिन मामला वहीं टिका हुआ है। चुनाव के समय अगर अशोक गहलोत को बदलते हैं या उनकी मनपसंद के प्रदेश अध्यक्ष को बदलते हैं, जो अशोक गहलोत कभी भी नहीं होना देने चाहेंगे, तो वहां पर
पार्टी को नुकसान हो सकता है। लिहाजा जो स्थिति है वो सचिन पायलट के लिए भी बड़ी गंभीर है। अब उनके पास, अगर हम 1.5-2 साल पहले की बात करें, तब भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिझाने का प्रयास किया था, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें रिझाने के लिए तैयार नहीं है और उनके लिए इतनी परेशान भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है कि उन्हें पार्टी में शामिल किया जाए, क्योंकि जो माहौल है राजस्थान में इसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी यह महसूस नहीं कर रही है कि अब सचिन पायलट उनके लिए बड़ा जरूरी है। लिहाजा सचिन पायलट की जो सियासत है वो दोहराई में फंसी हुई है। अब देखने वाली बात रहेगी वो आगे क्या निर्णय लेते हैं।